मॉर्निंग डियर्स। हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक का स्टार्ट कर रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि लर्निंग के हवाले से लेवल्स के ऊपर हमारी एनालाइज के ऊपर ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा जो है वो मसला रहता है काफियों को, क्योंकि लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड किस तरह की जाती है ये ज़्यादा जो है वो सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। तो हम जो है वो एनालाइज लेवल्स के बेस पे करते हैं और काफ़ियों को ये जो है वो नहीं समझ आ रही। मुझे मैसेज भी आते हैं कि सर ये जो है लेवल पे हम मॉनिटर नहीं कर पाते मार्केट को, और एनालाइज तो बहुत बेहतर होती है, लेकिन ये कि हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। तो उसके लिए मैंने कल जो है वो पहली वीडियो जो है वो अपलोड की है, जिसके अंदर मैं कि हमारी जो ये एनालाइज़्ड है लेवल बेस पर, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है वो सीखनी है और किस तरह यूज़ करनी है उनको, और किस तरह हमें जो है मार्केट को फ़ॉलो करना है, मॉनिटर करना है। तो उसके लिए मैंने पहली वीडियो जो है वो कल अपलोड की है। अगर आप उसको लेवल्स के ऊपर अगर काम करना सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये कल पहली वीडियो है। इसी तरह से जो है वो ये एक सिलसिला होगा 3 से 4 वीडियो तक का। उसके अंदर जो है वो पूरा हमारी जो एनालाइज़ है उसके ऊपर किस तरह ट्रेड करनी है, एंट्री कहाँ बनेगी, एसएल कैसे बनेगी, क्या देखना है, ये सारा कुछ जो है वो बताया जाएगा। तो आप ज़रूर जो है उसको वीडियो को देखें और कोशिश करें उसके ऊपर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि हमारे मेथड में ना तो पैटर्न यूज़ करते हैं, ना हम जो है वो फंडामेंटल को फ़ॉलो करते हैं, ना कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल्स के बेस के ऊपर जो है वो हम एनालाइज़ करते हैं, और एक्यूरेसी लेवल्स आपके सामने है। तो मिस मत करिएगा आप, ज़रूर देखिएगा। एक अच्छा चांस है सीखने का। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो, और सीखना तो पड़ेगा, ये तो सीधी-सी बात है। अगर इस फ़ील्ड में कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप खुद ही अपने प्रीवियस जो है वो जितना आज तक जिसने जितना टाइम दिया है इस फ़ील्ड को, वो उसका रिज़ल्ट देख ले, खुद ही समझ आ जाएगा। ख़ैर, फ्राइडे की एनालाइज़ की बात करते हैं। फ्राइडे को हमने जब एनालाइज़ किया था गोल्ड को तो 2340 के आस-पास था, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर एक पोज़ीशन है, ये एक सेंट्रल एरिया है, रेज़िस्टेंट एरिया 54 का है और सपोर्ट जो है वो नीचे 30 की है। और ये एक ऐसा एरिया है, अगर तो ये इसके यहाँ से रेज़िस्ट रहा तो ये आ जाएगा यहाँ तक, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर 54 से लेकर 60 का एरिया इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो है उस दिन एक मूव लगी थी, मैंने ये कहा था कि ये जो नीचे जिस एरिया को टेस्ट करके यहाँ से बुलिश हुआ है, ये यहाँ से तो पॉसिबल है कि ये मज़ीद नीचे ना भी जाए, लेकिन कन्फर्म नहीं था। वो कन्फर्म यही था कि इस लेवल के साथ क्या होता है। तो ये बार-बार इस लेवल को ब्रेक करता रहा। यहाँ आप देखें H1 का ब्रेक क्लोज़ भी इसको लगा हुआ था। तो इसका मतलब यही था कि ये यहाँ से जो है वो बुलिश होगा, और न्यूज़ के अंदर बुलिश ही हुआ यहाँ से। अब यहाँ पर तो जो है वो ये पोज़ीशन बताई थी कि अगर 54 को प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर इसके पास 2300 वाला एरिया बन सकता है। और अगर ये 54 को ब्रेक कर देता है और 60 से ऊपर जो है वो H4 का क्लोज़ कर देता है, तो फिर इसके अंदर मज़ीद जो है वो बाइंग बनेगी। और अगर ये ज़ोन ब्रेक ना कर पाया तो ये दोबारा 30 तक आ जाएगा, और उसके बाद 30 के बाद जो है वो नीचे की पोज़ीशन आपने देखनी है। जो मैंने कहा था कि H1 के 2 क्लोज़ लगें, तो आप मज़ीद नीचे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन इसने 1 और 2 क्लोज़ दिए, तीसरा क्लोज़ नहीं दिया। 3 क्लोज़ चाहिए थे हमें एक लेवल ब्रेक के साथ जो है वो H1 के, लेकिन नहीं दिए, और यहाँ पर 1 क्लोज़ ऊपर कर दिया और यहीं मार्केट अप डाउन होकर क्लोज़ हो गई। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज़। और मार्केट की मूवमेंट कितना ईज़ी है, आप खुद देखें, थोड़ा-सा वेट करना होता है, क्लोज़िंग टाइम तक वेट करना है, जहाँ क्लोज़ लगता है वहाँ से जो है वो कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो फ्राइडे को हुआ है,
54 को जो है वो H4 ब्रेक क्लोज करने के बाद भी ये सेल हो गया यहाँ से। और अनएक्सपेक्टेड मूव जो मैं बताता हूँ ना वो यही होती है। हालांकि देखा जाए तो ये ब्रेक करने के बाद इसको जो है वो 38 वाला एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए था और यहाँ से जो है वो बुलिश होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और यही वो अनएक्सपेक्टेड जो मूव्स का जिक्र करता हूँ वो यही होता है कि ये इस तरह की मूवमेंट होती है, स्पेशली क्लोजिंग डे पे, जैसा वीकली भी था और मंथली भी था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये पोजीशन हो सकती है। बाकी लेवल टू लेवल मार्केट किस तरह मूव करती है वो तो आपने देखा, जैसे हम मैंने पहले बताया। और अब देख लेते हैं इस टाइम कंडीशन ये है कि ये एक माइनर सी सपोर्ट है वैसे ये। मेजर सपोर्ट तो मैंने कह सकता है इसको 21 से 18 तक का एरिया है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक रखा है तो इस एरिया को एज ए सपोर्ट लिया भी है। और फ्राइडे को भी यही है कि इसने तकरीबन यहाँ तक 20 तक आने के बाद जो है वो दोबारा थोड़ी सी बुलिश होने की कोशिश की है यहाँ पर H4 के अंदर। अब देखते हैं वहाँ यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। अब यहाँ से अगर हम देखें ये सेंट्रल एरिया है, पॉसिबल तो यही है कि ये या ऊपर जाए यहाँ तक या फिर ये नीचे आए यहाँ तक। अगर तो इन दोनों में से अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट रहता है तो दोबारा यहाँ तक जाएगा, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा यहाँ आएगा। इस तरह की पोजीशन होगी दोनों तरफ से फिलहाल। लेकिन ये है कि ये एरियाज डिसाइड करेंगे। ये जो ऊपर से सेल हुआ है यहाँ पर इसने इसको नीचे से ब्रेक नहीं किया। M15 तक भी कोई ब्रेक नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो है वो यहाँ अप डाउन मूव करे कुछ। तो इसको देखना पड़ेगा। अगर तो ये यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये दोबारा इसको टैच कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है और कोई क्लोज देता है, देखिए ये पीछे से ऑलरेडी ब्रेक क्लोज हैं एरियाज, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसको ब्रेक भी कर सकता है, सीधा भी जा सकता है, या फिर इसको टैच करके नीचे भी आ सकता है। अगर तो इस एरिया को ये ब्रेक क्लोज करता है और ब्रेक लॉस कम से कम जो है ना यहाँ पर H1 हो, अगर H4 होता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर ये रिवर्स होगा 30 तक, और ये 30 का एरिया जो है वो यहाँ से एक अच्छी पोजीशन दे सकता है इस तरह की। एक तो ये पोजीशन है, और दूसरा ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके, क्योंकि कर भी सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं कर सकता। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है H4 का क्लोज सेलिंग के लिए आपने H4 लाजमी देखना है, क्योंकि ये जो यहाँ किया हुआ है 54 से ऊपर, तो इसको सेल जो है वो ये काफी मुश्किल से होगा। अगर ये इसको इस तरह ब्रेक कर देता है तो ये दोबारा जो है वो थोड़ा बहुत अप जा सकता, हो सकता है 27 तक भी चला जाए। और 18 के नीचे H4 के क्लोज लगने के बाद ये हो सकता है 27, 26, 27, 30 तक जाने के बाद फिर इस तरह की मूव बनेगी। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सी एंट्री कहाँ पर लेनी है। अगर सेल करना है और ये यहाँ से क्लोज देता है तो वेट करिएगा, इसको यहाँ से 27 से 30 एरिया में जो है वो ये यहाँ पर अगर रिवर्स देता है सेलिंग का, तो फिर यहाँ से ये एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो इसकी फर्स्ट जो है वो 38 तक एरिया है, और अगर ये 38 इससे ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा आ जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ मैं दूसरी लाइन नहीं लगा रहा, लेकिन ध्यान में रखिएगा अगर 38 इससे ब्रेक ना हुआ, इसको टेस्ट करके और ये दोबारा रिवर्स हो गया, तो ये फिर इसका सेम फर्स्ट जो है वो यही टारगेट होगा 21 वाला एरिया। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे H4 का क्लोज लगा के इस तरह की पोजीशन दे तो ये नीचे की पोजीशन बन सकती है। इस टाइम ये इस सेंट्रल एरिया के अंदर खड़ा है। अगर हम देखें पिछले जो इसने मूवमेंट की है तो उसके अंदर M15 क्या कहता है। M15 में अच्छी पोजीशंस फिलहाल तो इसने दी है, लेकिन ये दो मूव कर चुका है, और इन दो मूव्स के अंदर ये अभी तक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया माइनर बनता था, वो भी इससे ब्रेक नहीं हुआ है 31 का। मैंने लगाया तो नहीं है, लेकिन 31 एक
रेजिस्टेंस एरिया भी है, लेकिन वो इससे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इसको ये ऑलरेडी इस तरह ऊपर ब्रेक करने के बाद ही सेल हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पर पोजीशन आप देखिएगा क्या बनती है। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से M15 जो कह रहा है उसी हिसाब से तो यही लग रहा है कि हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं कि 21 वाले एरिया पे ये दोबारा जो है वो बुलिश सेटअप बनाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और 21 से या फिर 21 से ऊपर से भी कहीं से जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम तो ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और अभी ये सेंट्रल एरिया है, यहाँ एंट्री पॉइंट नहीं बनता। अगर ये दोबारा यहाँ के सेटअप देता है तो फिर आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो यही हैं, बाकी आज न्यूज़ भी हैं, और आज सोचा है कि लाइव सेशन जो है वो किया जाए। तो कोशिश करूँगा, मैं कन्फर्म तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आज लाइव सेशन हम करें कुछ टाइम के लिए। और लाइव सेशन जो है वो न्यूज़ से आधा घंटा पहले, जैसे हम पहले करते थे, तो न्यूज़ से आधा घंटा पहले जो है वो अगर करेंगे तो फिर उस टाइम स्टार्ट करें।